अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपसे बात करनी है पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है इंटरनेशनल सतह पर, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सऊदी अरब की और यूएई की। पाकिस्तान को और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई से अरबों डॉलर्स की जो है वो उनसे लोन मिल सकता है, उनसे इमदाद मिल सकती है और ये बहुत बड़ी सहूलत होगी पाकिस्तान के लिए अपनी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर काबू पाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सिनेरियो ये बन रहा है, आप लोगों के इल्म में होगा कि सऊदी अरब और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कुर्बत आ रही है, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो दूरियां थी वो कम हो रही हैं और काफ़ी नज़दीकियां जो हैं वो बढ़ रही हैं सऊदी अरब और यूएई को लेके। और अब दूसरी तरफ से इसराइल की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स जारी होती हैं सऊदी अरब के बारे में, या हम यूएई की बात करते हैं, तो इसमें लगता ऐसे है कि अनकरीब बहुत ज़्यादा जो है इनका क्लोज जो है इनमें ट्रेड की बात कर लें, हम बिजनेस की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमें आगे बढ़ती हुई इसमें नज़र आएंगी। अब असल में हो क्या रहा है, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल हो सकता है, पाकिस्तान के लिए इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान की उम्मीद है सऊदी अरब से, यूएई से, कि हम हमेशा उनकी तरफ देखते हैं। उसके साथ हम तुर्की ले लें, चाइना ले लें, कि इनके साथ भी हमारे ईरान की बात कर लें कि इनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हर मुश्किल वक़्त में हमारे काम आते हैं। अभी आज तक इन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान ने उनके बदले में शायद उतना कुछ ना किया हो। अभी इस मौके पर आके अगर आप चंद दिन पहले की स्टेटमेंट देखें, जो हमारे अभी करंट वज़ीर ख़ारजा हैं, जो उनकी जो स्टेटमेंट है इस मामले के ऊपर, इसराइल के मामले के ऊपर, आप उनकी ट्वीट्स देख लें, उनकी वो स्टेटमेंट देखें जाके, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान किस मुश्किल में जो है वो मैं ये कहूँगी कि फँस गया है। क्योंकि अब हम सऊदीज़ को इनकार भी नहीं कर सकते, हमारा भी उनके साथ जो है उनके बगैर गुजारा नहीं है। अब पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि सऊदी अरब यूएई चाहता है कि एक और जो इस्लामी मुल्क अगर हम बात करें, जिसमें पाकिस्तान की चले मिसाल ले लेते हैं, कि पाकिस्तान जो है ये भी इसराइल को तस्लीम करे, ताकि उनका जो एक है वो एक अच्छा इमेज जाए और ये भी तासुर हो कि पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा है। अभी अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी इस साल शुरू नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, और पीटीआई के बड़े अच्छे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। तो तब से भी ये खबरें चल रही थी कि इसराइल के साथ जो ताल्लुकात है उसके साथ राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है, कि इसराइल के साथ हमारी स्टैब्लिशमेंट चाहती है कि हम अपने ताल्लुकात को जो है वो स्मूथ कर लें। अब मसला कहाँ पे आन पड़ा है कि पहले हमने इसी चीज को, इसी बयानिए को जो है वो सेल किया है कि भाई हम इसराइल के को नहीं मानते, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हमारे कश्मीरी भाई, हमारे फलस्तीनी भाई। आज तक हमने यही एक बयानिया बनाया है और इसी बयानिए को ही इस्तेमाल करते हुए हमने अपने बहुत से काम जो हैं वो निकलवाए हैं। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें तो इसकी बहुत सी चीजें जो हैं वो आप लोगों को मिसालें भी मिलेंगी। अब ये किस तरह से हो सकता है कि जिस मुंह से हमने उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अब हम खुद अपने उन लोगों के सामने किस मुंह से जाके ये कहें कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। ये एक वो बात है जो हम अगर जज्बाती, जिस तरह से कहा जाता है कि पाकिस्तानी ये वाले लोग जो हैं इस रीजन के, ये बड़े जज्बाती लोग हैं, इनसे अगर कहा जाए कि जी इसराइल को क्या हम उनके साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहिए, तो फटाफट इसमें फतवे भी आने शुरू हो जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि नहीं, हम मुसलमान हैं, हम नहीं मानते, हम यहूदियों को नहीं मानते, बाकी चीजों को साइड पर रख दिया जाता है। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें और अगर हम मौजूदा जो दौर जा रहा है, इसके जो तकाजे हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, और उनको देखें तो फिर ये भी लगता है कि भाई उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लेने चाहिए। अच्छा, क्यों कर लेने चाहिए भाई हमें? देखिए, अगर सऊदीज़ की हम बात करें, यूएई के, पाकिस्तान अगर बहुत ज़्यादा जज़्बाती हैं, समझते हैं कि जी मुसलमानों को ये ज़ेब नहीं देता, भाई सऊदीज़ तो वो है जिधर हम हज करने जाते हैं, जिधर अल्लाह का घर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, सारा कुछ है। क्या उन पे फिर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयत नहीं होती है? वो तो फिर हमसे भी ज़्यादा कहें कि जी वो हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं, उन्होंने तो उन चीज़ों की हिफाज़त भी करनी, फिर वो लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं? तो देखना ये होता है कि अभी जो मौजूदा वक़्त के क्या तकाज़े हैं, क्या हम उस एक चीज़ पे बिल्कुल तन्हा रह सकते हैं, या हमारी हुकूमत में या हमारे एस्टेब्लिशमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि हम उनके ताल्लुकात के बगैर हम अपने आप को
स्टैंड आउट कर सकें, हम सर्वाइव कर सकें। अगर तो ये है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को जो है आपने जो भी एजेंडा है हमारा, हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए कि भई नहीं, हम इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन जिस मुसीबत में पाकिस्तान फँस गया है, अब इनको किसी और तरफ से तो उस तरह से उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अभी इनकी जो सारी उम्मीदें हैं, अब वो सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, तुर्की से और चाइना से है, और ईरान के साथ भी अभी कुछ मामलात में इनकी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो अब इनके अलावा अगर ये सारे कंट्रीज़ एक तरफ हैं और पाकिस्तान एक तरफ है, तो किस तरह से ये सर्वाइव करेगा? और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ पहले हमारे ताल्लुकात और किस्म के थे, जब से सऊदी अरब के और ईरान के मामलात सेट हुए, तो हमारी पोज़ीशन जो है वो थोड़ी-सी और तरह से हो गई है। पहले शायद हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे, जब उनकी आपस में डायरेक्ट ही लैग हो गई है, तो पाकिस्तान का जो रोल था वो भी थोड़ा डाइल्यूट हो गया है। तो अभी ये बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर देखने की ज़रूरत है। हम हर टाइम पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, क्या है और हम लोग कहाँ फँसे हुए हैं, इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें गो के मीडिया पर उस तरह तो हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर को देखें, उनका स्टडी करें, जो इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं, अगर जो हमें सऊदी अरब की जानिब से नज़र आ रही है, जो वो कितना गर्मजोशी के साथ उनके साथ ताल्लुकात को आगे लेके चल रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ये नामुमकिन है कि पाकिस्तान जो उस चीज़ से किनारा कशी इख्तियार कर ले। अगर करता है तो फिर उसको थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेना होगा, अपने पाँव पे खड़ा करना होगा। अगर इसमें पाकिस्तान चाहता है कि उसको रिलीफ मिले, तो ये जिस तरह से पिछली बाजवा साहब की हुकूमत थी, तब भी उस दफ़ा ये खबर गर्म हुई थी कि अमेरिका के ज़रिए से तब अगर पाकिस्तान अपने ताल्लुकात करना चाहता तो इसराइल के साथ कर सकता था और अपनी शर्तें भी मनवा सकता था, और ऐन मुमकिन था कि ये शर्तें मान भी ली जाती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली थी। और अभी अगर वाया सऊदीज़ पे जाते हैं तो ये भी देखना होगा, लेकिन ये बहुत टफ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और कि वो लोगों को किस तरह से कायल करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत जज्बाती हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को बाद में देखते हैं, पहले और चीज़ों पे फतवे आने शुरू हो जाते हैं। अगर वन लाइनर बात करें कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल भी इसमें से निकल सकता है, पाकिस्तान चाहे तो अपने सारे कर्ज़े माफ़ करवा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इसराइल का आप लोगों को पता है कि उनकी इकॉनमी देख लें और उनकी सारी चीज़ें देख लें, किस तरह से एडवांस है, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, किसी भी चीज़ की, किसी भी शोबे में आप बात कर लें, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। अब ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि अब उसने आने वाले दिनों में क्या करना है, क्या हमने सऊदी अरब और यूएई के साथ उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, हमें क्या वो जो 100 अरब डॉलर के करीब जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो इमदाद नज़र आ रही है, क्या हमने वो लेनी है, या हमने जी एक अपने स्टैंड लेना कि नहीं, हम आपके साथ खड़े नहीं, हम खुद अपने आप को सँभाल लेंगे। ये आने वाले दिनों में इस पर पेशरफ्त होगी, कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे-जैसे इस पर मज़ीद खबरें आती हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान इस वक़्त अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी सतह पर भी अगर हम बात करें, तो बड़े चैलेंजेस का पाकिस्तान को इस टाइम सामना है। दुआ यही है कि पाकिस्तान इन मुसीबतों से निकल जाए, और लेकिन इसके साथ शर्त यही ज़रूरी है कि हम आइंदा के लिए तौबा कर लें, कानों को हाथ लगा लें कि हमने किसी पराई जंग में भी शामिल नहीं होना, किसी के एजेंडे पर भी नहीं चलना, और अपनी जो अय्याशियाँ हैं उमरा की, उनको भी ख़त्म करना है, और पाकिस्तानी कौम को भी साथ लेके चलना है, फिर चीज़ें तय होंगी। अगर ऊपर फैसले और होंगे, नीचे और ट्रांसफ़र होंगे, टीवी पे कुछ और नज़र आएँगे, बैक स्टोरीज़ कुछ और चल रही होंगी, तो फिर यही सूरत-ए-हाल चलेगी जिसका भी हमको सामना है। अब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लिया करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।